हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए मतलब सर्वांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर निकालिए। मतलब पहला पद ज्ञात करना है और सर्वांतर माने उनके बीच का अंतर डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है 3 कामा 1 कामा -1, फिर दिया -3, फिर डॉट 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 इस तरह से दिया है। ठीक, कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक में से एपी के लिए प्रथम पद सर्वांतर निकालिए। बहुत सरल। प्रथम पद कितना है इसमें 3, सर्वांतर निकाल लो तो कितना निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद माने A2 माइनस A1 यानी 1 -3 तो कितना आएगा -2। बस इतना ही सवाल में लगाना है, लग गया। दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा -5 -1 3 7 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो प्रथम पद कितना है -5, सर्वांतर -1 और माइनस कितना घटाओगे -1 माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4, ये आ गया। चौथा तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 और कॉमा 13/3 डॉट 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 श्रेणी दी है एपी। पहला पद इसमें कितना है 1/, सर्वांतर निकालना है तो 5/3 माइनस 5 में से 1 गया 4/3। चौथा सवाल क्या कह रहा है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट 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 डॉट। जहाँ प्रथम पद कितना है 0.6 और सर्वांतर कितना है 1.7 माइनस 0.6 तो घटा दो तो 1.7 में से गया 1.1। तो ये देखो हमने सभी क्वेश्चन लगा दिए तीसरे विकल्प के। फिर नोट करो, फिर चौथा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। पहले तो अब चेक करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि कोई एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर और इनके आगे के 3 पद ज्ञात करो। जैसे पहला दिया है 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लाइट चली गई थी थोड़ा। 2 4 क्या लिखा था, ये किसे लेट 2 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें है कि नहीं एपी में। तो इसके लिए क्या निकालोगे, सर्वांतर निकालो। सबसे पहले भाई 4 में से 2 घटाओ, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। फिर दोबारा सर्वांतर निकालो, 8 में से 4 घटाओ कितना आएगा 4। ये D1 है, मान लो ये D2 है। पहली बार सर्वांतर निकाला, अगली बार सर्वांतर निकाला। चूंकि यहाँ पर क्या है सर्वांतर समान या D1 डज नॉट इक्वल टू D2। चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अगर सर्वांतर समान होगा तभी तो श्रेणी में एपी में आएगी। सर्वांतर समान नहीं, इसमें देखो 2 अंतर आया, इसमें कितना आया 4 आया है ना। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। यह श्रेणी काहे में नहीं है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। ये श्रेणी एपी में नहीं है। दूसरा देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखो। दूसरा कह रहा है कि 2, फिर कह रहा है 5/2, फिर कितना कह रहा है 3, फिर कितना कह रहा है 7/2 डॉट 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 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्वांतर निकालेंगे। 5/2 में से 2 घटाएंगे क्यों, तो कितना आएगा 2 दूनी 5 से 4 जाएगा 1/2। फिर सर्वांतर निकालेंगे, 3 में से घटाएंगे 5/2, 2 तिया 6 में से 5 जाएगा 1/। देखो सर्वांतर समान आया, इसका मतलब यह श्रेणी किसमें है एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। यहाँ लिखोगे चूंकि सर्वांतर समान है, चूंकि सर्वांतर क्या है समान है मतलब बराबर आ रहा है D1 और D2 भी, अतः यह श्रेणी एपी में है। अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। और जब एपी में होगी तो हमको क्या निकालना है सर्वांतर और इसके प्रथम 3 पद। तो सर्वांतर तो निकल गया
और इसके प्रथम तीन पद निकालना है। देखो 1 2 3 4 मतलब 4 पद तो है, इसके आगे के 3 पद और निकालना है। 4 के बाद 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक, इतने पद निकालना। तो 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d। a का मान कितना है 2 प्लस 4 और d का मान है 1/2। तो 2 दूनी तो 2 2 कितना आ गया 4। इसी प्रकार 6d वाले 5d। a का मान कितना है 2, 5d का मान कितना है 1/2, 5.5 मतलब 2 दूनी 4 और 5 कितना 9/2, 9/2 मतलब 4.5। क्यों कितना आएगा 2 चक्कू 8 बचा 1 4.5। इसी प्रकार से ये देखो a प्लस 6d। a का मान 2 और 6d का मान 1/2, 2 3 6, 3 2 कितना आएगा 5। तो आगे के 3 पद निकल गए कौन कौन 4 कामा 4.5 फिर कामा 5। ऐसे तो बढ़ रहा है देखो 2, फिर 2 के बाद में 5/2, फिर 3, फिर 7/2। हाँ अगर उस तरह से आ रहा होगा तो 9/2 क्या आ रहा होगा 9/2 आ रहा होगा। 9/2 और फिर 5। ठीक, लगाओ एक लगाओ और भी देख लो सवाल। और देखो उसके बाद में माइनस कितना लिखा है तीसरा सवाल है इसका a -1.2, इसके बाद -3.2, -5.2, इसके बाद -7.2, फिर डॉट 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 दिया। ठीक, तो यहाँ पर सर्वांतर निकालेंगे। सबसे पहले d1 कितना आएगा -3/2, फिर -1.2। ठीक, ये आ जाएगा तो इसमें से वही -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस का कितना आ गया 2.0। क्यों, इसी प्रकार दूसरे दोबारा सर्वांतर निकालेंगे तो -5.2, फिर माइनस लगाएंगे -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3. तो 2 में से 2 गया 0, 5 से 3 गया 2, माइनस का 2 आ गया 2.0। सर्वांतर समान है, क्या लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर क्या है समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है। अतः यह श्रेणी काहे में है एपी में है। अतः यह श्रेणी एपी में है। तो हमको अगले इसके 3 पद निकालने हैं और इसके अगले श्रेणी के यानी एपी के अगले 3 पद 4 पद लिखे हैं। 5वां पद a प्लस 4d। a का मान कितना -1.2, 4d का मान कितना -2, 2.0 मतलब -2। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, काहे का माइनस का आ गया 8। तो 8 है कितना हो गया माइनस का 9.2। इसी प्रकार छठा पद a प्लस 5d। a का मान कितना है -1.2 प्लस 5d का मान -2, -1.2 5 दूनी 10, 1 11.2। इसी प्रकार अच्छा 5वां 6ठा 7वां पद। 7वां पद क्या होगा a प्लस 6d। a का मान -1.2 प्लस 6d का मान -2, -1.2 6 दूनी 12, 12 एक कितना हो गया 13.2। तो अगले 3 पद भी लिख गए। आ नहीं रहा अच्छा देख दिखा देता हूँ। ठीक, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है चौथा नंबर प्रश्न है हमारे सामने -10 कामा -6 कामा -2 2 डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले मैं इसमें समांतर चेक करूंगा। तो भाई -6 और माइनस माइनस 10 करूंगा। क्यों -6 में से -10 घटाऊंगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, काहे का प्लस का है ना, प्लस की संख्या बड़ी। यहाँ 4 आ गया। पुनः सर्वांतर निकालेंगे d2। तो -2 माइनस माइनस 6 करूंगा तो -2 प्लस 6 तब भी आएगा 4। तो चूंकि सर्वांतर क्या आ रहा है समान, यहाँ लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2, ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि सर्वांतर समान है। चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो d1 बराबर d2, चाहे लिख लो चूंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। अतः यह श्रेणी एपी में है। अतः यह श्रेणी काहे में है एपी में है।
अतः यह श्रेणी एपी में है। तो इसके अगले तीन पद है ना, अगले तीन पद कौन कौन से होंगे? पांचवा पद ए प्लस 4d, ए का मान -10, डी का मान कितना 4, 4 चक्कू 16 में से 10 जाएंगे 6 आएगा। इसी प्रकार छठा पद ए प्लस 5d, ए का मान -10, 5d का मान 4, 5 चक्कू 20 में से 10 जाएंगे, तो छठा पद कितना आएगा 10 में 4 4 का अंतर आएगा, 2 फिर 4 6 4 10 4 14, यानी सातवां पद क्या आएगा ए प्लस 6d, ए का मान कितना -10 और 6d का मान कितना 4, 6 चौक 24 में से 10 जाएगा 14। आ गया ना समझ में, 4 4 का डिफरेंस ही था। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पांचवा प्रश्न दिया है 3 प्लस √2, फिर दिया है 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2, फिर डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? तो ये तो लग ही रहा है कि उसमें है, क्योंकि सब में भाई √2 का ही तो डिफरेंस है। यहाँ चेक करेंगे d1 बराबर कितना, 3 प्लस √2 ये वाला लिखेंगे और -3, ये कट गया, कितना बचा √2 आ गया। ठीक इसी प्रकार d2 निकालेंगे, तो d2 मतलब 3 प्लस 2 √2, और इसमें घटाएंगे किसको 3 प्लस √2 को, ऐसे घटाएंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, तो भाई ये भी तुम्हारा सर्वांतर क्या हो गया समान, चूंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर क्या है, अतः यह श्रेणी एपी में है, अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है मतलब सर्वांतर श्रेणी है। तो इसके अगले तीन पद इसके क्या होंगे, श्रेणी के अगले तीन पद, माने ए पांचवा पद, 4 पद हैं, पांचवा पद ए प्लस डी का कितना डी 4d, तो ए का मान कितना है 3 प्लस 4 और डी का मान कितना है √2, तो ये होगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 1 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, तो 3 प्लस 4 √2। समझ गए? अगली बार क्या आएगा ए प्लस 5d, तो ए का मान 3 और 5 और डी का मान 5 √2। अगला क्या आएगा 6 √2, तो सातवां पद क्या आएगा ए प्लस 6d, ए का मान 3 और यहाँ पर आएगा 6d। आ गया ना समझ में? लगाओ उसको। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, छठा नंबर प्रश्न क्या है हमारे सामने, 0.2 0.22 0.222 2 है ना। अब देखो इसमें क्या है कि भाई सर्वांतर निकालोगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, माने ये दशमलव बाद 2 अंक इसमें बना लो, तो 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 0.02, 0.02 क्यों, यही तो बचेगा। अच्छा दूसरा सर्वांतर निकाल लो d2, तो इसमें से इसको घटाओगे क्यों 0.222 माइनस 0.22, तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 0.002 है ना। तो कहाँ देखो सर बराबर है, ये 0.02 ये 0.002, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, d1 डज नॉट इक्वल टू d2, अतः यह श्रेणी एपी में, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में यूपी में नहीं है ना, एपी में नहीं। ठीक भैया। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है, 0 गामा -4 गामा -8 -12 डॉट 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 डॉट, क्यों चेक करो भाई इसको, d1 -4 में से कितना घटाना है 0, तो ये -4 ही रहेगा। दोबारा d2 निकालो -8 माइनस -4, तो -8 माइनस माइनस, तो -8 में से 4 जाएगा तो माइनस, समान आ गया ना, क्योंकि सर्वांतर समान है यानी d1 बराबर d2, अतः यह श्रेणी एपी में है, अतः यह श्रेणी काहे में एपी में है। ठीक, यहाँ हिंदी लिखने को मिल रहा है, हिंदी लिख लेना। तो इसके अगले तीन पद, एक हो गया पांचवा पद ए प्लस 4d, ए का मान कितना है 0 है ना, और 4d का मान कितना है -4, तो 4 चक्कू -16,
इसी प्रकार छठा पद a प्लस 5d, a का मान 0, 5d का मान -4, 5 चक्कू 22। इसी प्रकार सातवां पद a प्लस 6d, a का मान 0, 6d का मान -4, 6 चौक 24। ठीक, ये हो गया हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है हमारे पास, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट डॉट डॉट। ये सर्वांतर श्रेणी में है कि नहीं चेक करेंगे। तो d1 बराबर माइनस आधे में से कितना घटाना है, माइनस आधा, जितना है उसमें से उतना ही घटा दोगे, कितना आएगा 0। इसी प्रकार d2 निकालोगे, -1/2, -1/2, इतने से इतना ही घटाना है तो कितना आ जाएगा। चूंकि सर्वांतर क्या है, समान है, d1 बराबर d2, अतः यह श्रेणी एपी में है। अतः यह श्रेणी काहे में है, एपी में है, एपी में। अतः इसके अगले 3 पद है ना। पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d, a का मान जी कितना है, a का मान -1/2 प्लस 4d का मान 1 अरे d का मान 0 है, d का मान क्या है, तो ये तो 0 हो गया, मतलब -1/2 ही आएगा अगला पद भी। छठा पद देखेंगे तो a प्लस 5d, तो a का मान कितना -1/2, 5d का मान 0, तो ये भी आएगा -1/2। इसी प्रकार सातवां पद निकालेंगे, ए कितना आएगा, a प्लस 6d, a का मान -1/2, 6d का मान 0, तो ये फिर आएगा -1/2। तो अगले समझ गए ना, लगा लो, इसको भी लगाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कौन सा आ गया, 9 नंबर, कितना नंबर 9। क्या लिखा है 9 नंबर में, 1 3 9 27। यहाँ पर सर्वांतर निकालो, तो 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 2। इसी प्रकार से पुनः सर्वांतर निकालो, 9 में से 3 घटाओ कितना आएगा, क्योंकि हाँ d1 डज नॉट इक्वल टू d2, सर्वांतर समान नहीं, अतः यह श्रेणी एपी में, हाँ अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में। अब जो नहीं होती हैं तो उनको तो लगाना आसान है, लग गया सवाल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट, ये तो है। d1 बराबर 2a माइनस a, कितना आएगा a, d2 बराबर 3a माइनस 2a, कितना आएगा a, इसका मतलब ये तो है भाई, इसके निकालने पड़ेंगे अगले पद, क्योंकि सर्वांतर समान है, d1 बराबर d2, अतः यह श्रेणी काहे में है, हाँ यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। तो इसके अगले 3 पद, पांचवा पद a प्लस 4d, a का मान a है और 4d का मान भी a है, तो कितना आएगा 5 है भाई, 4a के बाद 5 है आएगा। इसी प्रकार छठा पद a प्लस 5d, a का मान a, 5a तो 6a। इसी प्रकार a7, a प्लस 6d, a का मान a और यहाँ पर 6 है तो 7 है। तो ये हो गए अगले 3 पद। इसी प्रकार 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या कह रहा है कि a है, फिर a स्क्वायर है, फिर a क्यूब है, फिर a की पावर 4 डॉट डॉट। यहाँ देखो d1 बराबर कितना आया a, अरे d1 बराबर a स्क्वायर माइनस कितना, a स्क्वायर माइनस है ना, माने a कॉमन ले लोगे तो a -1, d2 निकाल लो तो कितना बचेगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a -1, लेकिन यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ भी d1 डज नॉट इक्वल टू d2, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं, समझ गए। इसके बाद 12वां नंबर देखो, 12वां नंबर में क्या दिया, √2, √8, √18, √32, ये सवाल आया था पिछली बार, समझ रहे। तो यहाँ पर देखो सर्वांतर कितना, √8 में से √2 घटाओ, √8 को क्या लिख सकते हो बताओ, 4 गुणे 2 है ना, और 4 का 2 बाहर 2 अंदर है, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा √2। इसी प्रकार दूसरा निकालो, तो 18 और -8 है, 18 को क्या लिख लोगे 9 गुणे 2 और 8 को 4 गुणे 2, इसका 3 √2, इसका 2 √2, तो कितना बचेगा √2। चूंकि सर्वांतर क्या है, समान है, चूंकि d1 बराबर d2, अतः यह श्रेणी, हाँ यह श्रेणी एपी में है, एपी में है, एपी में है। तो इसके अगले 3 पद लिखो, यानी कौन सा,
पांचवा पद ए प्लस 4d, ए का मान कितना है ए अंडर रूट 2 और 4d का मान कितना है अंडर रूट 2, मतलब 4 अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। लेकिन आंसर इस तरह है तो 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25, बोलो। और 25 दूना 50, 25 दूना 50। छठा पद देखो ए प्लस 5d, ए का मान कितना अंडर रूट 2, 5d का मान भी कितना अंडर रूट 2। 5 अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 6 अंदर जाएगा 36, 36 दूना 72। इसी प्रकार सातवां पद ए प्लस 6d, ए का मान कितना अंडर रूट 2, 6d का मान कितना अंडर रूट 2। तो 6 कितना हो गया 7 अंडर रूट 2, 7 अंदर जाएगा 7 सती 49 दूनी कितना आ जाएगा 98, दोनों 18, दो चक्कू 8 एक 9। अगले ये पद हो गए। आया समझ में, नोट कर लो भैया। कितने लग गए 11, 12, 3 बचे। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न क्या है 13 नंबर, क्यों 12 हो गया था 13। देखो 13 नंबर क्या है, 13 में लिखा अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटाओगे, घटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। क्यों अंडर रूट मतलब D2 निकालोगे तो अंडर रूट 9 में से किसको घटाओगे अंडर रूट 6 को, तो भी नहीं घटेगा। समझ रहे हो भाई, 9 का 3 हो सकता है बहुत ज्यादा, तो ये सेम है नहीं, क्योंकि क्या लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी। हाँ तो ये आसान हो गया सवाल, श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। 10, 4, 14, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे पहले D1 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 में से एक जगह कितना बचेगा 8। इसी प्रकार D2 निकालोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पचम 3 तिया 16 आएगा। तो कहाँ ये बराबर है नहीं, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह श्रेणी, हाँ यह श्रेणी भी कहाँ में नहीं है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। अंतिम सवाल आ गया इस अभ्यास का अंतिम सवाल 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पचम 25 में से एक गया कितना बचा। इसी प्रकार D2 निकालेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का 7 सती 49 पचम 25, तो कितना आएगा 24। यानी यहाँ पे तो समान है, चूंकि क्या है D1 बराबर D2, अतः यह श्रेणी एपी में है, अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। अतः इसके हम लोग अगले 3 पद लिखेंगे। मैंने पांचवा पद ए प्लस 4d, ए का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4d का मान कितना 24, 24 चक्कू 96, 96 कितना आएगा 97। छठा पद ए प्लस 5d, ए का मान 1, 5d का मान कितना 24, 24 पंचे 120 और 1 121। सातवां पद ए प्लस 6d, ए का मान 1 और 6d का मान 24, 24 छक्का 124, 124 से 1 से नहीं गलत, 24 छक्का 144 से 145, 6 चौक 24, 2 बचे 6 दूनी 12 2 14। ठीक, तो ये इतना आएगा। तो इसी के साथ ये अभ्यास हम कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले अभ्यास 5.2 के साथ। धन्यवाद। वीडियो लाइक हाइप करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें।